हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसा कि मेरी आवाज की एक्साइटमेंट को सुन के समझ ही गए होंगे कि आज संडे है और डीसी की नई सीरीज मैं आपके साथ स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं। अब जैसा कि हम लोग डीसी रीबर्थ को अपने चैनल के ऊपर लेके चल रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने टाइमलाइन बनाई है डीसी रीबर्थ की, आप उसको फॉलो करते हुए इन वीडियोस तक आइएगा। तो आज का जो हमारा स्टोरी आर्क होने वाला है, ये एक पूरा का पूरा इवेंट है जो कि हमारा डीसी रीबर्थ का पहला कोई स्टोरी इवेंट है, जिसमें हम देखेंगे जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड। अब इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि स्टोरी हमारी किस तरीके की होने वाली है। मतलब सुसाइड स्क्वाड एक बहुत ही अच्छा आइडिया था जो कि डीसी की तरफ से निकाला गया था, जिसमें सुपर विलन्स को सुपर हीरोज बना के गवर्नमेंट अपने लिए काम करवाती है, कुछ ऐसे काम जो कि कोई और करने के लिए तैयार नहीं होता है और उनको उसके लिए काफी ज्यादा मजबूर किया जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सुसाइड स्क्वाड जो है वो जस्टिस लीग के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा क्लैश होने वाला है इस हमारे पूरे के पूरे 7 पार्ट स्टोरी आर्क के अंदर। तो मैं जिस तरह से हर संडे को अपना एक ही एपिसोड शेयर किया करूंगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स आपके साथ एक वीडियो में कवर कर सकूं। सो गाइस, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह डीसी कॉमिक्स को मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस कॉमिक बुक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत डेथ वैली कैलिफोर्निया के अंदर से होती है, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का प्रिजन बना हुआ है। लेकिन एक आदमी वहां पे बेसमेंट के अंदर आता है और कहता है, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। तो वो गार्ड्स बोलते हैं कि क्या ऑथराइज्ड पर्सनल्स ओनली सर। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी वहां पे रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। तो वो आदमी दोबारा से उसको वार्न करता है, सर मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आपको अभी इसी वक्त यहाँ पे रुकना होगा, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, हमारे पास बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। लेकिन वहीं से वो आदमी कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को ही अब थोड़ी देर में मारने वाले हो। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो दोनों के दोनों गार्ड्स एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके मार देते हैं और वो आदमी कहता है कि थैंक यू। इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी वहां से अंदर घुसता है और कहता है, द कैटकॉम्स द मोस्ट सीक्रेट प्रिजन इन द वर्ल्ड। इसको इसीलिए बनाया गया था ताकि दुनिया के मोस्ट डेंजरस लोगों को जो है यहाँ पे पकड़ के कैदी बनाया जा सके। तो वहीं से जो वहां पे आदमी बैठा होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है कि रिलीज द प्रिजनर्स डॉक्टर। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलता है कि तुम इस बारे में नहीं जानते हो कि हमने उनको कितनी मुश्किलों से पकड़ा है, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। ये वो लोग हैं जो कि इस दुनिया के अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, इनको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। तो वो आदमी बोलता है कि मैं जानता हूं उसको, लेकिन अब तुम्हें उनको बाहर निकालना ही होगा। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्यों रहे हो, इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो आदमी उसके कान में आके बोलता है, क्योंकि मुझे विश्वास है सेकंड चांसेस के अंदर। इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे रेड अलर्ट होता है और सारे के सारे गार्ड्स वहां पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको यहाँ से भागने ना दिया जाए। और वहीं से हम देखते हैं कि जो आदमी जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जा रही वो कहता है कि कभी कभार मुझे ऐसा महसूस होता है कि दुनिया का अंत आ चुका है और ऑलरेडी वो जा भी चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी उन गार्ड्स का बहुत ही बुरे तरीके से, मतलब बहुत ही ब्रूटल तरीके से काम तमाम करता है, जहाँ पे वो उनको अलग अलग चीजों से, अलग अलग वेपन से मार रहा होता है। और ये देख के वो डॉक्टर एकदम डर जाता है कि ये हो क्या रहा है और वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, तुमने मुझसे जो करने के लिए कहा था वो मैंने कर दिया है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी यहाँ पे उसको सारा का सारा काम करने के बावजूद भी यहाँ पे नहीं छोड़ता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो उसको मार के उस पूरे के पूरे प्रिजन को उड़ा देते हैं और वहीं से वो आदमी अपने साथ कुछ प्रिजन्स को लेकर निकल रहा होता है और कहता है कि चलो अब मेरे साथ चलो इनटू द हार्ट ऑफ डार्कनेस। और इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत होती है जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड। इसी तरह हम यहाँ से बेडेनिसिया के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि एक कंट्री है, जो कि एक आइलैंड है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सुसाइड स्क्वाड जो है वो बेसिकली अपने एक मिशन के ऊपर आई हुई है, जिसके अंदर आप अलग अलग मेंबर्स को देखे तो पहचाने गए होंगे। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि वहीं से बात आती है कि व्हाट द हेल वॉलर, कि तुमने सुसाइड स्क्वाड को एक मिशन पे भेज दिया, वो भी बिना मेरे। आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो, मैं ही हूँ जो उनको एक लाइन के अंदर खड़ा करके रख सकता है। तो वहीं से वॉलर बोलती है बेल रीफ प्लेनेटरी के अंदर से कि शॉर्ट नोटिस फ्लैग, मुझे ये डिसीजन फौरन ही लेना था, तो इसलिए मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती थी। तो वहीं से वो बोलता है कि कार्टिन स्नो भी उनके साथ है, वो एक बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड है, तुमने उसको कैसे भेज दिया। तो वहीं से वॉलर बोलती है कि किलर फ्रॉस्ट जो है वो एक सर्वाइवर है, रेक। मैं जानती हूँ अभी उसको एक बहुत ही बड़ा शराब मिला हुआ है कि उसको दूसरों की जिंदगी छीन के अपनी जिंदगी को बढ़ाना है, वरना वो मारी जाएगी। लेकिन उसकी जो फ्रीजिंग पावर्स हैं, मुझे ऐसा लगा कि वो इस मिशन के ऊपर काफी ज्यादा वेल सूटेड है। तो रिक फ्लैग बोलता है कि अच्छा, तो इस मिशन के अंदर ऐसा खास क्या है। तो वहीं से वॉलर बताती है कि 2 घंटे पहले एक दैट कल्ट ने जो है, जो कि अपने आप को ब्रिमस्टोन ब्रदरहुड कहती है, उन्होंने क्वैक पल्सर को चुरा लिया है स्टार लैब से। द ब्रदरहुड का ये सारा का सारा प्लान है कि वो इस पल्सर का इस्तेमाल करके इस पूरे के पूरे छोटे से आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे और जिस किसी भी गॉड्स को वो मानते हैं उसको उसका बलिदान देने वाले हैं। इनके पूरे के पूरे ग्रुप को एक आदमी लीड कर रहा है जिसका नाम एपेक्स है, जो कि इस पूरे के पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करके एक सैक्रिफाइस देना चाहता है अपने गॉड को। मैंने स्क्वाड को वहां पे इसीलिए भेजा ताकि वो जल्द से जल्द क्वेक पल्सर को रिट्रीव कर सके, इससे पहले कि एपेक्स जो है वो बेसिकली उसको एक्टिवेट करके उस पूरे के पूरे आइलैंड को डूम कर दे। तो वहीं से हम देखते हैं कि किलर क्रॉक बोलता है
कि आखिरकार तुम्हें इस स्टूपिड से आयरन की इतनी परवाह क्यों है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं है वॉलर। तो वहीं से वॉलर बताती है कि यूनाइटेड स्टेट का एक सीक्रेट आउटपोस्ट उस आइलैंड के ऊपर बना हुआ है और उस अर्थक्वेक के जरिए सारे के सारे लोगों की अटेंशन उसके ऊपर आ जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इंचांट्रेस भी मौजूद होती है, डेड शॉट भी मौजूद होता है, जो कि अपने अपने तरीके से लड़ रहे होते हैं। और डेड शॉट बोलता है कि स्क्वाड तुम सारे के सारे ब्रदरहुड को डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश करो, तब तक मैं खुद जाके एपेक्स से मुकाबला करता हूँ। तो रिक बोलता है कि मैं वहां पे फिर भी जा रहा हूँ, क्योंकि अगर वो इस मिशन के अंदर सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो उनको एक पिकअप की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। तो वहीं से हम देखते हैं कि किलर फ्रॉस्ट बेसिकली सारे के सारे लोगों को मार रही होती है और कहती है कि तुम्हारे सारे के सारे मिशन इतने ही बुरे तरीके से जाते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कैप्टन बूमरैंग बोलता है कि देखो डार्लिंग, तुम्हारा जो पहला मिशन होता है वो हमेशा तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। अगर हमारी बात की जाए तो अब तो हमें इसकी आदत हो चुकी है और काफी मजा इसमें आता है। और वहीं से हम देखते हैं कि कैप्टन बूमरैंग बेसिकली किलर फ्रॉस्ट के ऊपर लाइन मारना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने कभी इस बात को माइंड नहीं करा कि एक ऐसी लड़की जो कि आईसी टू द टच हो। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि एल डियाब्लो आता है और कहता है कि किलर फ्रॉस्ट का आईसी टच इतना खतरनाक है कि वो तुम्हारी जान ले सकता है। और वहीं से बूमरैंग बोलता है ऐसी बात है, वैसे मैंने इसको तो फिगर आउट कर ही लिया था और उसके हाथों से मरना ये कौन सी बुरी बात है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि हार्ली क्वीन भी यहाँ पे मौजूद होती है और वो जबरदस्त तरीके से सारे गुंडों को पेल रही होती है और कहती है क्या तुम लोग इसी तरह से बात करते रहोगे या फिर मुझे देखोगे कि मैं कैसे लड़ रही हूँ। तो वहीं से हार्ली क्वीन बोलती है कि फ्रॉस्टी बेबी तुम प्लीज मेरे साथ यहाँ पे बनी रहो ताकि हम इन सबको खत्म करके एक पीस के अंदर वापसी घर जा सकें प्रोबेबली। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि क्या हुआ अगर हम वॉलर को ये बोल दें कि हम ये सब करना नहीं चाहते हैं। तो वहीं से हार्ली क्वीन बताती है तो अगर तुम उसको ऐसा बोलोगी तो वो बेसिकली तुम्हारे दिमाग को उड़ा के रख देगी। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है वेट, क्या वॉलर जब वो सारी की सारी बातें कर रही थी तो क्या वो उस बारे में सीरियस थी। तो वहीं से हार्ली क्वीन बोलती है तो और नहीं तो क्या, जब तुम्हारे दिमाग के अंदर छोटे से बॉम्ब को इंजेक्ट किया गया तो वो मजाक थोड़ी था, बल्कि उसके जरिए वो हमेशा कभी भी हमें ब्लैकमेल कर सकती है। मेरे ख्याल से हमें फौरन से चलना चाहिए इससे पहले कि वो डैम को एक पल्सर जो इसको ऑन करके इस पूरे के पूरे आइलैंड को एपेक्स उड़ा दे। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो उसको कब इस्तेमाल कर रखा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे अचानक एक जबरदस्त किस्म का अर्थक्वेक आता है और वहीं पे हार्ली बोलती है मेरे ख्याल से अब तुम्हें शायद समझ में आ ही गया होगा कि उसको उसने ऑन कर दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो सामने खड़ा हुआ होता है, अपने हाथ में उस डिवाइस को लेते हुए और कहता है कि आई होप कि तुम्हें आज मेरे सारे के सारे ब्रदर्स को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि इस दुनिया के ऊपर ये तुम्हारा आखिरी एक्ट होने वाला है। तुम्हारे सारे के सारे सोल्स को सेक्रीफाइस करूंगा मैं अपने गॉड के लिए। लेकिन इसी तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है बैटमैन के पास, जो कि कहता है कि रिसेंटली मैं सारी की सारी सीक्रेट गवर्नमेंट फाइल्स को रिवील कर रहा था जो कि टॉप सीक्रेट एजेंसीज हैं। उसमें मुझे एक नाम नजर आया जो कि था टास्क फोर्स एक्स, जिसके मुताबिक मुझे कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ खतरनाक किस्म के क्रिमिनल जिनको उम्र कैद दी गई है या जिनकी लंबी लंबी सजाएं हैं उनको इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाता है। उनको कुछ ऐसे खतरनाक सीरीज ऑफ मिशन में भेजा जाता है जिसको करना किसी आम इंसान के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है और इसलिए उनको ये निकनेम दिया गया है द सुसाइड स्क्वाड। और मजेदार बात यह है कि इस ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं वो सारे हमारे एनिमीज रह चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन को टास्क फोर्स एक्स के बारे में पता चल गया है और वो ये सारा का सारा कंसर्न जो है वो बेसिकली जस्टिस लीग के साथ शेयर कर रहा है। और अगर आप नोट करेंगे तो अब हमें जस्टिस लीग के अंदर सुपरमैन भी नजर आ रहा है। तो मैं ये बात आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि ये सुपरमैन हमारा नया वाला सुपरमैन है, डीसी रीबर्थ वाला। तो वहीं से एक्वामैन बोलता है कि मैंने कुछ टाइम पहले इस तरह की टीम अप्स को नोटिस किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो सारे के सारे थीव्स आपस में मिलकर काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मजेदार बात यह है कि वो लोग चाहते यही हैं कि हम लोग कुछ इसी तरीके से सोचें एक्वामैन, क्योंकि इसके जरिए सुसाइड स्क्वाड को अगर कोई कभी पकड़ भी लेता है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल से क्रिमिनल होंगे जो कि क्रिमिनल एक्ट कर रहे थे और उनको वापसी वहीं पे भेज दिया जाएगा जहां से वो आए थे। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे ग्रीन लैंटर्न यानी कि साइमन बेस बोलता है क्या इसके बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि वो चाहें तो इस चीज को आराम से इनकार कर सकते हैं, इसके बारे में उनको कोई नहीं पकड़ने वाला। तो बैटमैन बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो वहीं से एक्वामैन बोलता है कि क्या हुआ अगर इस पूरी की पूरी टीम के अंदर ब्लैक बांटा जैसे खतरनाक विलन को शामिल कर लिया गया, तब तो मैं बिल्कुल खामोश नहीं बैठने वाला। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई मीन टू से हम इस बात को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि इन सारे के सारे क्रिमिनल्स को जस्टिस मिल रहा है, बल्कि यहाँ तो इनको हॉल पास मिल रहा है और जिसको देखो वो तो घूमते फिर रहा है। तो आखिरकार इसके पीछे है कौन, ये सब कर कौन रहा है। तो वहीं से बैटमैन बताता कि अमेंडा वॉलर, अ हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट, मैंने रिसेंटली इसके साथ काम करने की कोशिश करी थी एक मिशन के ऊपर सेंटा प्रिसिका के अंदर, जहां पे मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और मजेदार बात यह है कि वॉलर कुछ ज्यादा ही शातिर निकली, क्योंकि जब मैं वॉलर की सारी चीजों को पता करने के लिए टास्क फोर्स एक्स का फायदा साफ करने के लिए अलग अलग जगहों के ऊपर घूम रहा था, तो वॉलर ने ठीक उसी टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके बैट केव के अंदर ब्रेक इन करने की कोशिश करी ताकि वो मेरे बारे में जान सके कि मैं कौन हूँ। वॉलर ने मुझे इस्तेमाल करा जैसे कि वो अपने पूरे के पूरे स्क्वाड को इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि देखो इन सारे के सारे क्रिमिनल्स को एक सेकंड चांस तो मिलना चाहिए, मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं, लेकिन जिस तरीके से इनको ये सेकंड चांस दिया जा रहा है मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी ठीक होने वाला है। आखिरकार हम कितनी बार इस विलन्स को रोकते रहेंगे और वो सीक्रेटली उनसे काम लेती रहेगी। क्या ये सब अमांडा वॉलर ने एक मजाक बना के रखा हुआ है।
तो वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि तुम्हारा बहुत ही बढ़िया सवाल है फ्लैश। तो वहीं से हम देखते हैं कि जेसिका क्रूज की ग्रीन लैंटर्न बोलती है कि जरा एक मिनट, देखो तुम लोगों ने कहा कि ये सारे के सारे बैड गाइज हैं, तो आखिरकार ये गवर्नमेंट का काम करने के लिए अग्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये क्रिमिनल्स हैं तो इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है और वो उसके लिए कभी भी नहीं लड़ना चाहेंगे, और आखिरकार वो इससे भाग क्यों नहीं रहे हैं? तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि परहैप्स वॉलर के पास ऐसा कुछ है जिसके जरिए वो इनको कंट्रोल कर रही है। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि हाँ यही तो बात है कि उसको लगता है कि वो इनको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो हमेशा इनको कंट्रोल नहीं करके रखने वाली है, और जब ये चीज गलत होगी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो वहीं से साइबॉर्ग बोलता है कि बैटमैन, मैं इस सारे के सारे वॉच टावर के डेटाबेस को चेक कर रहा था कि जहीं पे भी कोई भी हलचल होती है तो मुझे फौरन से पता चल जाता है, लेकिन अभी एक ही जगह के ऊपर कुछ ज्यादा ही हलचल नजर आ रही है। आई बिलीव ये एक छोटा सा आइलैंड बर्डनीसिया के नाम से है, और तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि मुझे वहां पे क्या मिला है। और इसी तरह हम देखते हैं अगले पल पल्सार बोलता है, इट्स एन ऑनर कि तुम हमारे गॉड के नाम के लिए मर रहे हो, दिस डिवाइस विल इंश्योर इट। और अगले पल हम देखते हैं कि वो पल्सर को ऑन करता है जिससे जबरदस्त किस्म के झटके आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे एन्चेंट्रेस बोलती है, अलाउ मी, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली गॉड क्या होता है जिसको तुम्हें वर्शिप करना चाहिए, राइज फ्रॉम द डार्क। लेकिन इससे पहले एन्चेंट्रेस वहां पे अपना मैजिक इस्तेमाल कर सके, वहीं पे एपेक्स जो है वो अपनी डिवाइस को उस तरफ पॉइंट करता है जिससे वो बहुत ज्यादा दूर उड़ के जाती है। लेकिन वहीं से हार्ले बोलती है कि हे वॉलर, मेरे ख्याल से हमारे लिए यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। तो वॉलर बोलती है कि इसको फौरन से खत्म करो हार्ले, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो वहीं से डियाब्लो बोलता है कि तुम चाहती हो कि हम इस पूरे के पूरे साइको को जला के रख दें वॉलर, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूँ। तो वहीं से वॉलर बोलती है कि ये हुई ना बात डियाब्लो। और अगली बार हम देखते हैं कि वैसे कि डियाब्लो जो अपने जबरदस्त किस्म के फ्लेम्स को उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर लपेटना शुरू करता है। लेकिन वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि एवरी टाइम एपेक्स उस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा है तो सिस्मिक एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रही है, मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा टाइम तक ये आइलैंड इस पूरे के पूरे झटकों को झेलने वाला है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि कैप्टन बूमेरैंग बोलता है, चलो कम से कम तुम एटलीस्ट मेरे बराबर में तो मरोगी लव। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि वहीं से एपेक्स बोलता है कि ये पूरा का पूरा समंदर ये आज हमारी कब्र बनेगा और हम अपना सैक्रिफाइस करेंगे। लेकिन इतनी देर में हम देखेंगे वो अपनी बात पूरी कर सके, वहीं पर हम देखते हैं कि वहां पे गोली आके उसके सर की यार पार हो जाती है, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि डेडशॉट होता है और कहता है कि मैंने ये कर दिखाया, तुम्हें तो मुझे अकेले ही भेज देना चाहिए था वॉलर, इस पूरी की पूरी टीम की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहीं से हार्डली बोलती कि हे, मैंने एपेक्स के पूरे दिमाग के अंदर पांव रख दिया, तो मतलब शायद मैंने भी मदद करवाई है ना। वहीं से कैप्टन बूमेरैंग बोलता है कि ब्लडी हेल, डेडशॉट हमेशा हमारी ग्लोरी को चुरा लेता है और हमेशा आखिरी ब्लो को चुरा के हीरो बन ही जाता है। वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि वैसे हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो सारे के सारे अर्थक्वेक्स कोई मजाक नहीं था। तो वहीं से हार्डली बोलती है, अरे बस भी करो, वो तो छोटे मोटे ट्रेमर्स से और कुछ भी नहीं। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि वहां पे बेसिकली वो जो पूरी की पूरी बिल्डिंग होती है वो इन सारे के सारे झटकों से काफी कमजोर हो जाती है और वो गिरना शुरू होती है। तो किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि वो गिर रखी है और उसके अंदर लोग मौजूद हैं, और इसी हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग के ऊपर बेसिकली डेडशॉट भी मौजूद होता है और कहता है कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि एन्चेंट्रेस अपना मैजिक इस्तेमाल करो। तो क्रॉक बोलता है कि वो अभी तक बेहोश हुई है, वो होश में नहीं आई। तो किलर फ्रॉस्ट बोलती है तो फिर उसको उठाने की कोशिश करो। तो हम देखते हैं कि कैप्टन बूमेरैंग बोलता है कि मे बी वॉलर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके लिए तो जीत हो ही चुकी है। तो डियाब्लो बोलता है कि मुझे वॉलर की कोई परवाह नहीं है, मेरी अपने सोल के ऊपर ये चीज गवारा नहीं करती कि मैं अपने सामने लोगों को ऐसे मरने दूं। फिर हम देखते हैं कि डेडशॉट वहां से भागना शुरू करता है, लेकिन वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर रही होती है और कहता है कि मैं नीचे छलांग नहीं मार सकता हूँ, लेकिन वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी को उधार पे अब कुछ ज्यादा ही ले लिया है, मेरे ख्याल से अब मेरे पास कोई गोलियां नहीं बची जिसको मैं फायर कर सकूं बेबी गर्ल। और इसी तरह देखते हैं कि वो अपनी बेटी की तस्वीर देखता है और वहां से सीधा कूदता है और कहता है कि सी यू इन हेल अमेंडा वॉलर। लेकिन इसी तरह हम देखेंगे इससे पहले डेडशॉट वहां पे जमीन पे गिर सके, वहीं पे हम देखते हैं कि सुपरमैन आके उसको पकड़ लेता है और कहता है, आज नहीं डेडशॉट, आज तुम नहीं मरने वाले हो। और इसी तरह देखते हैं कि जस्टिस लीग बेसिकली वहां पे पहुंचती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग को सिक्योर करती है, जहां पे फ्लैश सारे के सारे लोगों को स्पीड से निकाल रहा होता है, वंडर वुमन लोगों को सेफ रख रही होती है, और वहां से किलर क्रॉक बोलता है कि व्हाट द हेल, जस्टिस लीग यहाँ पे क्या कर रही है। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है कि मेरे ख्याल से वो हमारी मैच को साफ कर रहे हैं क्रॉक, और क्या। लेकिन वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मेरे ख्याल से तुमने इसको गिरा दिया था। तो डेडशॉट बोलता है कि थैंक्स, लेकिन अब क्या तुम मुझे वो दे सकते हो। लेकिन वहीं से आवाज आती है कि टास्क फोर्स एक्स अब खत्म हो चुकी है डेडशॉट, तो मेरे लिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि तुम विलिंगली हमारे साथ चलो। और इसी तरह देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली आके उनको ये बता रहा है कि बस अब जो करना था उन लोगों ने कर लिया है, लेकिन अब आगे ये सुसाइड स्क्वाड अब नहीं चलने वाली है। लेकिन वहीं से हार्ले क्वीन बोलती है, अरे बैट्स, मेरे लिए तो हार्ड पास करो बैट्स, मैं तुम्हारी सारे के सारे गेम में नहीं आने वाली। तो बैटमैन बोलता है कि ये कोई कन्वर्सेशन नहीं है हार्ले। तो वहीं से डेडशॉट बोलता है कि तुमने ठीक कहा बैटमैन, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर है। बैटमैन बोलता है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है लॉटन, तुम लोगों को यहाँ पे अमेंडा वॉलर ने काम करने के लिए भेजा था, तुम लोगों को इस डिजास्टर को रोकने के लिए भेजा था, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि अगर अभी हम यहाँ नहीं पहुंचे तो वो पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। तो वहीं से डियाब्लो बोलता है कि जरा आराम से बैटमैन, क्योंकि ये सारे के सारे अर्थक्वेक हमारी वजह से नहीं हो रहे थे। तो वहीं से किलर फ्रॉस्ट बोलती है, तो क्या अब हम सच में कुछ ना कुछ करने वाले हैं कि नहीं। तो वहीं से हार्ले चिल्लाती है,
और डोंट वरी अबाउट दिस पार्टी पूपर्स। तो आखिरकार तुम लोग हमारे साथ क्या करने वाले हो? हमें लॉकअप करोगे दोबारा से? तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि वॉलर सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। और वंडर वुमन बोलती है हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उससे दूर जाने के लिए, हम तुम्हें एक सुरक्षित जगह के ऊपर ले जा सकते हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि कैप्टन बूमेरैंग बोलता है कि मेरे ख्याल से तुम लोगों की बात सही है। तो एल डियाब्लो बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो? तो वहीं से ग्रीन लैंटर्न बोलता है क्या ये कुछ ज्यादा ही वन साइडेड नहीं हो गया है? यानी इस बेचारे के पास सिर्फ बूमेरैंग्स हैं और उसको यहाँ पे लड़ने के लिए भेज दिया। तो वहीं से फ्लैश बोलता है कि देखो कैप्टन बूमेरैंग की एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो, वो खतरनाक किस्म का किलर है। तो वहीं से ग्रीन लैंटर्न बोलता है हाँ लेकिन यार ये बूमेरैंग कुछ ज्यादा ही लेम नहीं हो गए हैं। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि कैप्टन बूमेरैंग को वहां पे गुस्सा आता है, वो कहता है कि क्या कहा आखिरकार तुमने मेरे ऊपर? लेकिन इसी तरह डेडशॉट बोलता है वॉलर अब आग लग चुकी है, तो बताओ कि हमें यहाँ पे करना है तो क्या करना है? वहीं से वॉलर बोलती है कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तो वहीं से डेडशॉट बोलता है कि मैं बस तुम्हारे मुंह से इसको सुनना चाहता हूँ। तो वॉलर बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए जस्टिस लीग तुम लोगों को जिंदा ना लेकर जाएं और ना ही मुर्दा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से डेडशॉट बोलता है क्या तुमने सुन लिया स्क्वाड कि हमें क्या ऑर्डर्स मिले हैं? तो वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल वो अपनी गन को एम कर देता है बैटमैन के ऊपर और बैटमैन बोलता है कि लॉटन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गन्स को मेरे ऊपर एम करना चाहिए, वरना तुम जानते हो कि अंजाम क्या हो सकता है। तो वहीं से डेडशॉट बोलता है कि तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो बैटमैन, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा रियल एडवांटेज वो हमारे पास मौजूद है। क्योंकि हम लोग तो रोज इसी तरह के मिशन पे निकलते हैं जहाँ पे हमारी कल की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है। हमारा हर मिशन जो है वो आखिरी मिशन होता है और हमें जीने की कोई उम्मीद नहीं होती है। सारे के सारे ऑड्स हमेशा हमारे अगेंस्ट होते हैं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि तुम देख रहे हो ना कि आज हमारा मुकाबला जस्टिस लीग से है। और हम इस बात को तो जानते ही कि जस्टिस लीग कभी किसी को नहीं मारती, लेकिन हम मारते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जस्टिस लीग वर्सेस सुसाइड स्क्वाड की जंग शुरू होती है, जहाँ पे पूरी की पूरी सुसाइड स्क्वाड जस्टिस लीग से मुकाबला करने में लग गई है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से जो है द स्विस एलिप्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वही मिस्टीरियस आदमी जो कि उन कैदियों को छुड़वा के लाया है वो बता रहा होता है कि मुझे काफी ज्यादा लंबा अरसा लग गया तुम लोगों को ढूंढने के अंदर, लेकिन इस दुनिया से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ है जो कि इस दुनिया के अंदर बदला है। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इस दुनिया के अंदर मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो कि देख सकता है कि किस तरीके से ह्यूमैनिटी जो है वो टूट रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों के पास वो सारी की सारी पावर्स है जो कि इसको फिक्स कर सकती है मेरे साथ मिलके, और मेरे ख्याल से हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और इसी वजह से तो मैंने तुम लोगों को उस प्रिजन से आजाद किया है, क्योंकि तुम लोग को भुला दिया गया था। टुगेदर हम लोग वो सारा का सारा काम खत्म कर सकते हैं जो कि हमने एक बहुत ही लंबे अरसे पहले शुरू किया था। और अगर तुम लोगों ने मेरी मदद करी उस चीज को तलाश करने में जिसकी मुझे जरूरत है, तो मैं तुम लोगों की मदद करूंगा उस चीज को दिलाने में जिस चीज की तुम्हें जरूरत है। ऑल ऑफ यू, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ अमेंडा वॉलर को मारने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी मिस्टीरियस आदमी है उसने कुछ डीसी के खतरनाक किस्म के विलेंस को प्रिजन में से निकाला है, जिसमें रुस्टम, जॉनी सोरो, डॉक्टर पोलैरिस, एमरल्ड प्रिंसेस और वन एंड ओनली लोबो मौजूद है। वहीं से लोबो कहता है कि मैं तो तुमसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा कि तुम आखिरकार ये सब करना क्यों चाहते हो? तुम अमेंडा वॉलर को क्यों मारना चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है? तो वहीं से हम देखते हैं कि वो आदमी दरअसल कोई और नहीं बल्कि मैक्सवेल लॉर्ड होता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं तो बस इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि मैक्सवेल लॉर्ड कौन है, वो कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है और उसकी डीसी के अंदर कितनी रिच हिस्ट्री है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम अगले एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं और तब जाके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। टू बी कंटिन्यूड।